हाँ तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने वाले 10 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होंगे। देखिए साथियों, हम जो आपको ये 10-10 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का श्रेणी करा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सामाजिक विज्ञान के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, जाके आप वहां से देख लीजिएगा, या इसका प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, वहां से जाकर आप लाइन बाय लाइन देखकर अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और संभव हो तो नोट भी कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ साथियों, जो कि आपके पार्ट नंबर 7 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट नंबर 7 का सबसे फर्स्ट नंबर साथियों जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था साथियों, वो हुआ था आपका मुंबई में। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर साथियों क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी साथियों, वो की थी सिंगापुर में। ठीक है साथियों, कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 3 नंबर साथियों क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था साथियों। तो गांधी इरविन समझौता साथियों जो है वो आपका 1931 में हुआ था। ठीक है साथियों, कब हुआ था? 1931 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतलज नदी किस नदी के सहायक है। बताना है कि जो सतलज नदी है साथियों, वो किस नदी के सहायक माना जाता है साथियों। तो वो माना जाता है सिंधु नदी के सहायक। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 5 नंबर साथियों क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कृषि का प्रधान मौसम कौन सा है। तो भारत में जो कृषि का प्रधान मौसम माना जाता है वो खरीफ फसल को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है साथियों। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर साथियों कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था साथियों। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है साथियों, कब जोड़ा गया था? 1976 में। तो 1976 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 8 नंबर साथियों क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। साथियों आपको बता दें कि राज्यपाल को जो नियुक्ति करता है उसे हम लोग राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 9 नंबर साथियों क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था साथियों। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम साथियों जो लागू किया गया था वो 1986 में लागू किया गया था। ठीक है साथियों, तो 1986 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंक के किस क्षेत्र से संबंधित होता है। तो बैंक जो होता है वो आपका तृतीय क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो साथियों हम आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं उस सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद कर जाइए साथियों, और संभव हो तो कॉपी में भी नोट कर लीजिए। ठीक है साथियों, और आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।